गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एग्जांपल 2.9 हमारे पास है जिसमें वो कहते हैं ड्रा अ सिंपल बार डायग्राम। हम लोगों ने क्या करना है, बार डायग्राम बनानी है। बार डायग्राम हमारे पास क्या होती है, सिंपल कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स। वो डायग्राम जो हमारे पास सिंपल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार्स पर कंसिस्ट होती है उसे हम बार डायग्राम कहते हैं। इसमें डाटा हमें गिवन है, सबसे पहले हमें ईयर्स बताए गए हैं और देन हमारे पास टर्नओवर इन रुपीज़ में है। ईयर्स हमारे 1980 से लेकर 1985 तक है और हमें रुपीज़ दिए हुए हैं टर्नओवर्स। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या राइट करें, वो वाला सबसे पहले अपना टाइटल राइट करना है जिस चीज़ का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बार डायग्राम शोइंग द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। तो देन हम लोगों ने सबसे पहले टाइटल दे लेना है। देन हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस को डिनोट करेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस पर हम लोग अपने ईयर्स राइट कर लेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग अपने टर्नओवर यानी कि इन रुपीज़ में राइट कर लेंगे। देन हम लोग पे हमारे पास 1980 में 38,000 हमारे पास रुपीज़ हैं, तो हम लोग 1980 में 38,000 पर जाके हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे। देन इसी तरह हम लोगों ने 1981 वाले पॉइंट पे 45,000 है तो 45,000 पर एक बार ड्रॉ कर लेंगे। देन हमारे पास है 1982 पर हम लोगों ने जाना है और वहाँ पे 48,000 की एक बार ड्रॉ कर लेनी है। देन हमारे पास है 1983 पे हम लोगों ने एक बार ड्रॉ करनी है, उसके हमारे पास टर्नओवर्स हैं 52,500। नेक्स्ट हमारे पास है 1984 पे हम लोगों ने जाना है और एक बार ड्रॉ करनी है 55,000 टर्नओवर की। लास्ट में हमारे पास है 1985, उसके हमारे पास टर्नओवर है 58,000, तो हम लोगों ने 58,000 पर एक बार ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह हम लोगों ने बार डायग्राम बनानी है। जो हमारे पास बार चार्ट होता है वो इस तरह बनाया जाता है। एग्जाम्पल 2.10 है जिसमें वो कहते हैं ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट। हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल बार चार्ट बनाया था, वहाँ पे सर हम लोगों ने मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। हमें ईयर्स दिए हुए हैं, एरिया इन एकड़ में दिया हुआ है, देन हमारे पास प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जिस चीज़ का चार्ट बना लें उसकी हेडिंग दे देनी है। देन हम लोगों ने अपनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टिकल लाइन पे हम लोग एरिया और प्रोडक्शन राइट करेंगे। मीन एरिया हमारे पास आ जाएगा और प्रोडक्शन, और जो हमारे पास ईयर्स होंगे वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ईयर है 1965 टू 1966। हम लोगों ने यहाँ पे 1965 टू 1966 राइट कर लिया। देन एक और ड्रॉ किया जिससे हम लोग 1970 और 71 राइट कर लिया। एक और पॉइंट पे हम लोगों ने 1975 से 1976 तक राइट कर लिया। इसी तरह हम लोगों ने अपने टेबल्स बना वर्टिकल लाइन पे जाना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने 700 से स्टार्ट किया और 3500 तक जाना है, क्योंकि हमारे जो मेन हम लोगों ने वहाँ तक वैल्यूज रखने की ये सारे हमारे पास उसके अंडर आ जाए। तो हम लोगों ने अपने 700 का गैप दिया, 700 के बाद फिर 1400, इसी तरह फिर 700 का गैप दिया। इसी तरह हम लोगों ने अपनी ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले हमारे पास 1965 टू 1966 तक हमारे पास जो एरिया है वो है 2,866। तो हम लोगों ने 2,866 का पॉइंट हमारे पास यहाँ तक बनता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसका बार ड्रॉ कर लेना है। देन हमारे पास इसी तरह प्रोडक्शन में जाना है। प्रोडक्शन में हमारे पास है 1588 मीन 1588। हम लोगों ने 1588 वाले पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे एक और बार ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन इन दोनों बार में हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। मेन हम लोगों ने की पॉइंट राइट करना है। जो हमारे पास ये ब्लू वाला है हमारे पास एरिया को डिनोट कर रहा है। हमारे पास ब्लू बार्स हैं वो हमारे पास एरिया को डिनोट कर रही हैं। जो हमारे पास ब्लैक बार्स हैं वो हमारे पास प्रोडक्शन को डिनोट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1972 1971 तक है, तो उस वाले पॉइंट ईयर में जाना है और हमारे पास जो एरिया है वो है 3233। तो हम लोगों ने 3000 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेनी है। वो हमारे पास ब्लू जो होगी वो एरिया को डिनोट कर रही है, जो हमारे पास ब्लैक है वो प्रोडक्शन हमारे पास है 2229। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2229 पे एक बार ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1975 टू 1976। हम लोगों ने उस पॉइंट पे जाना है और अपनी बार्स ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन एरिया की बार ड्रॉ की, ब्लू वाली एरिया की है, और जो हमारे पास ब्लैक वाले वो 1937 है, तो हम लोग 1937 पे जाके प्रोडक्शन की बार ड्रॉ कर लेनी है। ये इस तरह हम लोग अपना मल्टीपल बार चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2.11 है, वो कहते हैं ड्रॉ अ कंपोनेंट बार चार्ट। हम लोगों ने अब कंपोनेंट
बार चार्ट बनाना है। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल बार चार्ट बनाया था जो कि हमारे पास सिंपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंसिस्ट करता था। नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीपल बार चार्ट बनाया जो हमारे पास मल्टीपल बार्स पर कंसिस्ट करता था। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट बार चार्ट, ये भी हमारे पास वैसे ही है। सबसे पहले हमें डिवीजन्स गिवन है, देन बोथ जेंडर्स मेल एंड फीमेल हमारे पास डिवीजन्स दी गई हैं, वो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ले लेनी है। जो हमारे पास जेंडर्स दिए हुए हैं वो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चार्ट का नेम राइट करना है, टाइटल देना है। देन हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास पिशावर है तो हम लोगों ने पिशावर पे जाके हम लोगों ने टोटल हमारे पास बहुत जेंडर 64 है, 64 तक हम लोगों ने एक बार ड्रा कर लेनी है। देन हमारे पास जो मेल है ना, मेल हम लोगों ने वहाँ पे डिनोट कर लेने हैं, उनको अलग कर लेना है। मैंने ब्लैक के साथ यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पे की पॉइंट में हम लोगों ने राइट भी करना है कि जो हमारे पास ब्लैक में है वो मेल है, जो हमारे पास ब्लू में है वो हमारे पास फीमेल है। तो यहाँ पे 23 हमारे पास है, तो 23 हमारे पास मेल को डिनोट कर रहा है। रिमेनिंग जो हमारे पास 31 है वो हमारे पास फीमेल को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रावलपिंडी में हमारे पास बहुत जेंडर्स की हमारे पास जो है वो 40 है, तो हम लोगों ने 40 तक हम लोगों ने अपनी बार ड्रा कर लेनी है। 40 में से जो हमारे पास 21 हो गए वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास 19 है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरगोदा है, सरगोदा में हमारे पास टोटल जेंडर्स हमारे पास 60 हैं, तो 60 की हम लोगों ने बार ड्रा कर लेनी है। उनमें से जो 32 हैं वो हमारे पास मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास 28 है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाहौर है, लाहौर हमारे पास टोटल जेंडर्स हमारे पास कितने हैं, 60 जेंडर्स में हमारे पास जो है वो 65 है। 65 की हम लोगों ने बार ड्रा कर लेनी है। उसमें जो 35 है ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है ये फीमेल को मेल को डिनोट कर रहा है, और जो हमारे पास 30 है वो हमारे पास फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम लोगों ने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना होता है, सबसे पहले हम लोग जो दोनों का सम होता है उसके बार्स बनाते हैं। देन उसमें हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरीज है, यहाँ पे मेल और फीमेल है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट कर दिया। एक पॉइंट को हम लोगों ने कह दिया कि हमारे पास मेल इतने हैं। देन हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग है वो हमारे पास फीमेल्स हैं। हम लोगों ने की पॉइंट में बताना भी है कि हम लोग ये किस तरह डिनोट कर रहे हैं। मीन अगर हमने ब्लैक में मेल को किया हुआ है तो हम लोग ने यहाँ पे की पॉइंट में बताना है कि हम लोग ब्लैक से मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लू से हम लोग फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग अपना कंपोनेंट बार चार्ट बनाते हैं। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।